इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उन दिनों हर एक भारतीय के लिए शक्तिशाली अंग्रेज सियासतों के खिलाफ लड़ना वास्तव में एक कठिन कार्य था। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत-शत नमन, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक दृष्टि रखी और उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया। तो चलिए आज आजादी के अमृत महोत्सव और नारी समानता दिवस, विमेन इक्वालिटी डे के अवसर पर तो ऐसे महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी आप सभी के सामने पेश करते हैं, जिनका नाम चाहे भारतवर्ष में आज कम पहुंचा हो, पर इतिहास के पन्नों पे आज भी उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 का रण संग्राम और रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बहादुरी की गाथा तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को याद है। इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक और ऐसी रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। अतीत के पन्नों पर उनका बलिदान धुंधला हो गया है। चलिए सुनते हैं उनकी निडरता और अंग्रेजों से टक्कर लेने की कहानी। सोलह अगस्त सन 1831 को रानी अवंतीबाई का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ। कम उम्र से ही वो अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जी रही थी। वो सैन्य रणनीति से लेके राज्य कारोबार में निपुण थी। इसी कौशल और कर्तृत्व के कारण रामगढ़ के राजा के जाने के बाद राज्य का कारोबार उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने राजा के जाने के बाद रानी को हटाकर अपना प्रशासन लागू कर दिया था। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से हुए इस अपमान का प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। सन 1857 में रानी ने ब्रिटिश प्रशासकों को राज्य से बाहर निकाल दिया था और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। उन्होंने अपने पास वाले साम्राज्यों से ये अपील की थी, अपने राज्य की रक्षा करनी है तो तलवारें निकालो और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करो। ऐसा नहीं कर सकते तो ये चूड़ियां लो और घर में बैठो। रानी अवंतीबाई की इस अपील के बाद करीब 5000 लोग उनके साथ एकजुट हो गए थे। उन 5000 लोगों की सेना को लेकर उन्होंने खेरी की लड़ाई जीत ली थी। अपनी हार के खौफ से अंग्रेज पीछे हट गए थे। रानी का शौर्य और पराक्रम देखकर अंग्रेज चौंक गए थे। सन 1857 में अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ फिर से आ गए थे। उन्होंने रामगढ़ पे न सिर्फ हमला किया, बल्कि इस क्षेत्र में आग लगा दी और क्रूरता से लोगों को मारना शुरू कर दिया था। इस हमले से बचने के लिए रानी अवंतीबाई के पास देवगढ़ की पहाड़ी जंगलों में जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा था। रानी अवंतीबाई भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीक से जनरल वेडिंगटन की सेना में घुस के कोहराम मचा दिया था, लेकिन उनकी देशभक्ति और भावनाएं युद्ध जीतने के लिए काफी नहीं थी। अंग्रेजों ने आधुनिक शस्त्रों का इस्तेमाल कर रानी को घेर लिया था। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के हाथ मरना उचित नहीं समझा था, लिहाजा उन्होंने अपनी तलवार निकाली और खुद ही अपनी जान की आहुति दे दी। रानी अवंतीबाई वो चिंगारी थी जिसने लोगों के मन में आजादी की आग जलाने का काम किया था। उसी दौर में उनके साथ मंगल पांडे
रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, हरदयाल सिंह और सुरेंद्र शाही जैसे कई लोगों ने स्वतंत्र भारत के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो ये थी कहानी रानी अवंतीबाई के शौर्य, त्याग और बलिदान की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान सर्वदा अप्रतिम रहा है। भले ही वह सन 57 की क्रांति हो, कांग्रेस का राजनीतिक अवतरण हो या फिर 20वीं सदी का क्रांतिकारी संघर्ष, महिलाओं ने हर समय व हर स्तर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। सन 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत का विभाजन करने की कूटनीति रची, जिसके कारणवश भारत में आजादी के लिए विद्रोह की एक नई लहर दौड़ने लगी थी। इस समय भारत की एक बेटी ने अपने संगठन शक्ति और कूटनीति का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसने भारतीय संघर्ष को विश्व पटल पर प्रेषित कर दिया था। भारत की पीड़ा और भारतीयों पर हो रहे बर्तानिया जुल्म के प्रति विश्व भर में सहानुभूति व सहयोग बढ़ने लगा था, जिसका परिणाम था 1907 से 1915 का दौर, जब आजादी की चिंगारी धधकती आग में बदल गई थी। स्वतंत्र भारत की लड़ाई अब सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंच गई थी। 24 सितंबर 1861 को एक पारसी परिवार में भीकाजी कामा जी का जन्म हुआ था। सन 1884 में जब वो 24 साल की थी तो उनकी शादी ब्रिटिश शासन के लिए काम करने वाले एक ब्रिटिश लॉयर से हुई थी। भारत में प्लेग जैसी महामारी के दौरान भीकाजी कामा जी ने मरीजों की सेवा भी की थी। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया था। उसी दौरान उन्हें भी प्लेग ने जकड़ लिया था, लेकिन प्लेग जैसी आपदा को भी उन्होंने मात दे दी थी। लंदन में भीकाजी कामा जी की मुलाकात दादाभाई नौरोजी और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे विख्यात क्रांतिकारियों से हुई। लंदन में उन्होंने कई क्रांतिकारियों से जुड़कर आजादी की इस लड़ाई को बरकरार रखा। आजादी का उनका ये जुनून और विभिन्न सभाओं में सक्रिय सहभाग अंग्रेजों की आंखों को चुभने लगा था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने उनका भारत में प्रवेश तब तक निषिद्ध कर दिया जब तक वो अपना ये क्रांतिकारी कार्य रोक नहीं देती। लेकिन भीकाजी कामा जी ने इस बात का निषेध कर फ्रांस जाने का फैसला किया। आजादी के इस विचार को वो साहित्य के जरिए लोगों तक पहुंचाती रही। 12 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट, जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट की सभा में भीकाजी कामा जी ने भारत का पहला झंडा फहराने का काम किया था। उस वक्त उन्होंने वहां मौजूद विभिन्न देशों को संबोधित करके ये कहा, Behold, the flag of independent India is born. It has been made by the blood of sacred Indians who sacrificed their lives in its honor. In the name of this flag, I appeal to all the lovers of freedom to support this struggle. भीकाजी कामा जी के इस योगदान के लिए इनको मैडम कामा के नाम से भी नवाजा जाता है। मैडम कामा अदम्य साहस, चातुर्य और देशभक्ति का एक मूर्तिमंत उदाहरण बनी। उनके बाद उनसे प्रेरित होके आजादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने आवाज उठाई। आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम उन सभी क्रांतिकारियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उनका कार्य भले ही सर्वज्ञात नहीं है, पर यह तिरंगा हर उन क्रांतिकारियों और सैनिकों की अंतिम सांस के साथ
शान से लहरा रहा है, जो इसकी रक्षा करते हुए अमर हो गए। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं वतन मेरे वतन मेरे वतन, मैं वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। मेरे वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। मेरे वतन